पति पत्नी का रिश्ता, जो कहा जाता है कि इस दुनिया में उससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं होता, जिसमें विश्वास होता है, जिसमें प्यार होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़के के ऊपर आरोप लगा है कि उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शादियां कर डाली। इतना ही नहीं, शादी के चक्कर में पहले की 2 बीवियों के साथ बर्बरता करके उन्हें घर से भी निकाल दिया, जिससे परेशान होकर दोनों बीवियां अपने बच्चों संग पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पहुंच गईं और कार्रवाई की मांग की। एसपी ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया, साथ ही थाना प्रभारी को जांच के आदेश भी दिए। दरअसल मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां के रहने वाले एक शख्स पर 2 महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शादी 2018 में शहर कोतवाली क्षेत्र में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। लड़की के परिजनों ने बकायदा जेवरात और दहेज देकर शादी रस्म पूरी की थी, लेकिन आरोपी शख्स अगले 1 साल बाद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और उसको घर से निकाल दिया, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद आरोपी युवक ने पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी 2022 में बिहार में कर डाली, जिसके बाद करीब 1.5 साल बाद आरोपी युवक ने दूसरी बीवी के साथ भी यही किया और उसे घर से निकाल दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरी बीवी को पहली पत्नी ने अपने घर में शरण दी है, जो दोनों आज मजदूरी करके अपना परिवार चला रही हैं। सुनिए आप भी पीड़ित पहली पत्नी ने क्या बताया। मैं यही न्याय लेने के लिए, मुझको भी नहीं रख रहा है, मार पीट कर घर से भगा दिया है। किससे शादी हुई थी आपकी? दीपक कुमार से। उसके पहले क्या और शादी हो चुकी थी? किसकी? दीपक की। हाँ, ये पहली है ना। आपको नहीं मालूम? नहीं, मेरे को मालूम नहीं, वो बोला था मैं कुमारा हूँ। आपसे उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी? बिहार में। बिहार में फिर क्या हुआ और शादी कैसे हुई? बिहार में हम दोनों आपस में बातचीत किए, वो भी देखा, हम भी देखे, तो दोनों से पूछा गया कि पसंद है, तो हम बोले हाँ। उधर से भी पूछा गया कि तुमको लड़की, वो भी बोला हाँ सही है दोनों का। तो फिर कोर्ट में गया, हम बोले ना कि हम कैसे विश्वास करें कि उधर जाएंगे तो मार के फेंक देगा, तो उधर कौन देखेगा मुझको। तो बोला कि नहीं विश्वास है तो चलो कोर्ट मैरिज से कर लेती, ऐसा बोला था। कोर्ट मैरिज हुई आपकी? हाँ। उसके बाद क्या हुआ, कब तक साथ रही? मैं यहाँ 1.5 साल रही हूँ चिल्ला में। मेरे साथ 1 महीना तक सही से, और हमको सही से सब कुछ दिया रखा। फिर 1 महीने के बाद मुझको उसका बाप लेटिंग करता है तो बोलता था कि तुम साफ करो तब तुमको सही ढंग से रखेंगे, नहीं तो नहीं करेगी तो तुमको भी नहीं कुछ इज्जत करेंगे हम, जहाँ मन है वहाँ चले जाओ। फिर आपको निकाल दिया क्या? हाँ, फिर खाना उना कुछ भी नहीं, एक रूम में कैद करके रखता था, और मैं ऐसे ही पूरे दिन रोती रहती थी। मैं ज़्यादा बोलती थी तो ही मारता था, पूरा चप्पल जूता जो चीज़ से पाता वो चीज़ से मारता था मुझको। अभी क्या जानकारी मिली आपको? अभी जो यहाँ पे आई हैं, क्यों आई हैं? मैं एसपी साहब की आई हूँ। तीसरी शादी वो करने वाला है। तीसरी शादी? हाँ, मुजफ्फरनगर में। तो क्या पुलिस क्या बोल रही है? वो बोल रहे हैं कि सोमवार तक में FIR लिखी जाएगी। चिल्ला थाना भी हम दोनों गए थे। क्या हुआ वहाँ? तो वहाँ नहीं लिखी गई, बोल रहा था कि वो भी काम चला रहा है तो तुम दोनों भी काम चलाओ, हम उसको बांध के रखेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना, वो भी सुनवा देते हैं आपको। थाना चिल्ला क्षेत्र की 2 महिलाओं द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि थाना चिल्ला का ही दीपक कुमार ने धोखा देकर के 2 शादियां की हैं तथा उनको बंधक बनाकर मारपीट करता था तथा उनका शारीरिक शोषण किया है, जिसके आधार पर थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जरा सोच कर देखिए कि अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो इस घटना के बाद कितने सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे एक के बाद एक 3 शादियां कर ली गई, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कैसे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के दावों के बीच में इस तरीके से महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहेगा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद हम उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।